आदाब जी, इमरान लतीफ़। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब, वैसे तो ये सूबा डिक्लेयर किया गया है और इससे पहले जब नून लीग की गवर्नमेंट थी शरीफ बरदरान की, तो उस वक्त ये एक ख्वाब दिखाया गया था कि हम इसको ज़िला बनाएंगे, सॉरी सूबा बनाएंगे। पीटीआई ने क्या किया है कि पीटीआई ने आके एक, मैं कहता हूँ, को लॉलीपॉप दे के एक टोपी ड्रामा करते हुए इसको एक डमी सूबे की शक्ल दे दी, जिसमें किसी एडिशनल आईजी को बैठा दिया, कहीं पे किसी कमिश्नर को बैठा दिया। खैर, जनूबी पंजाब का सूबा एक स्टंट के तौर पर इलेक्शंस के अंदर तो चलो एक नुमाया नज़र दिखाई देता है, पर हकीकत दर हकीकत ये सारा एक लॉलीपॉप है। मैं बात कर रहा था जनूबी पंजाब की, तो आज मैं अपने होम टाउन रहीम यार खान में बड़े अरसे बाद आया हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं ईद पे अपने बुजुर्गों की कब्रों पे और बाकी जगह पर आकर हाजिरी दूँ। तो हैरान कौन बात मेरे सामने ये आई कि यहाँ पे दिन दिहाड़े पर्ची दी जाती है। पर्ची देने के बाद करोड़ों रुपए पता लिया जाता है। बेसिकली एक बड़ा मशहूर आपने किस्सा सुना होगा, छोटू गैंग एरिया। छोटू गैंग एरिया बेसिकली उसकी रियलिटी कुछ इस तरह की है कि छोटू गैंग को बेसिकली 3 सूबे लग रहे हैं। सूबा बलूचिस्तान लग रहा है, सूबा पंजाब लग रहा है, सूबा सिंध लग रहा है। अब जितने जराइम पेशा अफराद हैं वहाँ पे उनकी अमाजगाह बन गई है। अब यहाँ पे चूंकि रहीम यार खान में पंजाब पे बड़ी तादाद में हिंदू बरादरी, और वो हिंदू बरादरी जो है वो बिलखसूस सारे ही ताजर हैं। अब आज मुझे पता चला है कि रात एक हिंदू बरादरी के ताजर को बेटे को अगवा किया गया और ना जाने कितने करोड़ रुपए दे के वो बच्चा छूटा है। और मजे की बात यहाँ पे ये बताऊं कि रोज हफ्ते में 10 दिन में महीने बाद कोई ना कोई डीपीओ चेंज होता है और पुलिस डाकुओं और लुटने वालों के दरमियान में मीडिएटर का रोल प्ले करती है, बजाय इसके कि यहाँ के ज़िले डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मतलब हिंदू बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हरगज़ नहीं है। जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब ख़ादम पाकिस्तान और राणा सनाउल्लाह साहब, आपको ये खैर ये सूबा तो आप लोग नहीं बना सके, लेकिन कम अज़ कम ये एक बड़ा खूबसूरत ज़िला है और इस ज़िले के अंदर अगरचे हिंदू बरादरी महफूज नहीं है, चलो मुसलमान तो बेचारे सफ़र कर ही रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपकी गवर्नमेंट के लिए एक सवालिया निशान है। तो पीटीआई गवर्नमेंट के लिए भी सलाम है जिन्होंने इसको सूबा डिक्लेयर किया। आपने भी ख्वाब दिखाया, चलो अब आप गवर्नमेंट में हैं तो अब भी इसको सूबा बना दें। जहां तक रह गई बात शहर के अंदर अमन व अमान की, तो बिल्कुल क्राइम रेशियो जो यहाँ पे है वो इतनी बढ़ चुकी है कि बड़े से बड़ा ताजर मंडी, मतलब अगर ज़रात के लिहाज से देखा जाए तो ये पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की आमदोरफ्त है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ताजर पाया जाता है। लेकिन हैरान कुन बात ये, हम जब छोटे थे, जब स्कूलों में पढ़ा करते थे, तो उस वक्त ये हालात नहीं थे। अब हालात तीनों सूबों की अमाजगाह, मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि छोटू गैंग में इसलिए कह रहा हूं कि वहां पर ये गैंग एक बड़ा नुमाया करैक्टर उठा था पूरा, जिसमें एक ऑपरेशन किया गया था, फौज ने ऑपरेशन किया था। वहां से लोग मिले। अभी भी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान या सिंध या बलूचिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, बिलखसूस फोर्सेस हैं, पुलिस हैं, ये खुद मिलकर उनके साथ आज खुद उन लोगों को अगवा करवाते हैं, पिक कराते हैं और बाद में मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राणा सनाउल्लाह साहब, इंटीरियर मिनिस्टर, इस पे ख़ुसूसी तवज्जो देंगे। यहाँ पे बात मुसलमानों की तक नहीं है, बल्कि हिंदू बरादरी यहाँ पर अगर वो हमारे पास महफूज नहीं है तो हम कल को ये ना हो कि हमें किसी बड़े सानिया का या किसी बड़ी रसवाई का सामना करना पड़े। मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके पास, जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।